हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे अपने घर पे। तो ये मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी ड्रिंक तैयार करी, डिटॉक्स ड्रिंक तो मैं लेती हूँ डेली। तो ये मैंने जो है ना हल्दी वाली लिया था आज, हल्दी और अदरक, कच्ची हल्दी जो होती है तो उसका मैंने बनाया था। तो मैं दो चीज़ों से वही यूज़ कर रही हूँ यूज़। एक तो ये हल्दी वाली भी ले रही हूँ और सौंफ वाली भी। ठीक है, आपको जोन सी सही लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इससे बहुत ही ज़्यादा आराम है। सच में गाइस, मैं जो भी लड़कियां मतलब पीरियड्स में उन्हें क्रैम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उनके लिए रामबाण इलाज है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सौंफ है ना, सौंफ, अजवाइन, जीरा, ठीक है, मेथी दाना, ये चारों चीज़ अगर आप लोगे ना, बिल्कुल भी आपको पेन नहीं होगा। तो मेरे साथ हुआ इस बार ऐसा। तो कई बार मेरे साथ कई बार क्या, मेरे साथ हमेशा की ये चीज़ है। जैसे मुझे आज पीरियड्स आएंगे तो कल रात से ही ना मुझे दर्द होना शुरू हो जाएगा। पूरी रात मुझे दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मुझे सुबह पीरियड्स आने हैं, ठीक है, या फिर मुझे शाम में आने हैं, तो मुझे दिन में मतलब पेन होना शुरू हो जाएगा। पता चल जाता है कि अब मुझे पीरियड्स आने वाले हैं। तो अलग से वो पेन होता है ना, ऐठन अजीब से ही होने लग जाता था मेरे। लेकिन इस बार मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब कब पीरियड्स वगैरह आ गए। तो बिल्कुल नॉर्मल था, बिना मुझे कोई क्रैम्प्स आए, ना बॉडी में पेन हुआ, ना बैक में पेन हुआ, कमर में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई। और ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे से मतलब जितनी भी शरीर की गंदगी होती है वो अच्छे से निकल भी जाती है। अगर आपको किसी को पीसीओडी वगैरह की दिक्कत होती है, जैसे नहीं आते हैं पीरियड, तो मेथी दाना तो उसके लिए बेस्ट होता है। आप खाली मेथी दाना भी लो ना, तो कहते कहते हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप खुद ट्राई करोगे ना ये चीज़ें तब चलेगा। पता है, ऐसे नहीं होता कि आप देख रहे हो तो देखने से चीज़ें नहीं होती। वो तो जब आप तक खुद सिर्फ ट्राई नहीं करोगे, आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे मैं नाश्ते सॉरी कह रही हूँ, किट्टू के लंच की तैयारी भी कर रही थी। तो मैंने ना यहाँ पे चीला मूंग की दाल रात में भिगो के रखी थी, तो उसका मैंने बैटर वगैरह बना के रेडी किया फटाफट से। क्योंकि किट्टू को मैं रोटी बना के देती हूँ ना, रोटी नहीं लेके जाता, वो खाएगा नहीं, मतलब खाएगा ना या तो एक रोटी खाएगा मुश्किल से, आधी, या फिर सारी की सारी, या तो वापस ले आता है कई बार। तो चीला वगैरह बना के दे देती हूँ ना दाल का, या इस तरह से, तो वो खा लेता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ऐसी चीज़ें दूँ बना के जो हेल्दी भी हो, नुकसान भी ना करे, और सुबह जल्दी ही बन जाए। तो अभी तक मैंने शावर वगैरह नहीं लिया था। मैंने कहा एक बार किट्टू को ना भेज दूँ स्कूल, क्योंकि मुझे ही छोड़ के आना था, तो हस्बैंड भी जल्दी चले गए थे। मैंने कहा फटाफट छोड़ के आने के बाद तब शावर वगैरह लेके तब आराम से मैं पूजा करूँगी यहाँ पे। मैंने कहा पहले इसको दे देती हूँ। यहाँ पे ना किट्टू ना अंदर चाय वगैरह नाश्ता कर रहा था अपना, तो मैंने कहा इतना नाश्ता करता है ना, तो इतना उसका मैं लंच वगैरह रेडी कर देती हूँ फटाफट से। जल्दी जल्दी करते हैं, समझ में ही नहीं आता कि टाइम कैसे फटाफट से निकल जाता है। और घर के काम ही इतना मतलब हम लाइटली लेते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता पूरा दिन हमारा चला जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी वीडियो की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है गाइस। जो मैंने ट्राईपॉड मंगाया अपने हस्बैंड से, जो लेकर आए हैं, वो बहुत ही मतलब अमेजिंग है, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कन्वीनियंट है। कहीं भी रख के आप उसको के नीचे ऊपर छोटा बड़ा कर सकते हो। अब तो मुझे यूज़ करना आ गया है। तो इसमें आप जो देख रहे हो ना, मैंने पता नहीं रिंग लाइट मैंने शायद जलाई हुई है, नहीं जलाई हुई, मुझे अभी याद नहीं है, शायद मैंने रिंग लाइट जलाई हुई है। तो ये है कि जो वीडियो की क्वालिटी है, क्लियरिटी है ना, वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। पहले थोड़ी ब्लर ब्लर सी आती थी, क्योंकि उस साइड से ना मेरे धूप आती है, तो इस साइड से क्लियर नहीं आ पाती थी। तो ये थोड़ा क्लियर आपको दिखेगा, नज़र आएगा। तो क्वालिटी थोड़ी अच्छी हुई है। थोड़ा सा खुद को भी फिर अच्छा लगता है कि मोटिवेशन मिलती है, चलो वीडियो वगैरह बनाएंगे। मैं थोड़ा ऐसी हो रही थी, अब मेरे को लगता है नहीं नहीं, फटाफट से मैं शॉर्ट्स वगैरह रेडी करूँ, बनाऊँ आपके लिए। और ये ना, जो चीज़ हमने अगर कोई हमने काम पकड़ रखा है ना, तो जितना अगर आप उसमें बिजी रहो ना, तो वही अच्छा रहता है, वरना माइंड पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। और वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम होता ही नहीं है बच्चों के साथ में घर का काम करना, दो दो बच्चों को संभालना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो तो मुझे टाइम निकालना पड़ता है। आप सबको मेरी वीडियोस वगैरह कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना है आप सब ने। तो उसके बाद लंच रेडी करके यहाँ पे ना थोड़ी सी मैं इसमें केचप डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट। ये है कि किट्टू खा लेगा इसके सहारे सहारे, वो थोड़ा सा उसको चाहिए होता है। अगर ना रखो ना तो फिर ज़्यादा वो गुस्सा, नहीं मम्मा मेरे को नहीं चाहिए। केचप तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। फटाफट से मैंने इसका जो बैग है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट किया। सच में छोटे बच्चों का भी क्या क्या है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, सबका टाइम होता है यार। हमारे हमारे लिए भी हमारी मम्मा ने किया था, वो टाइम मैं याद करती हूँ जब मैं छोटी थी। वही चीज़ मैं अपने बच्चे में देख रही हूँ। तो वो मदरहुड का ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है यार। ये चीज़ ना शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सबसे जो खूबसूरत एहसास होता है माँ बनना, इतना तो शायद शादी के बाद भी ना, जितना मतलब जो क्वालिटी एक माँ बनने के बाद आ जाती है ना, जो चेंजेस आते हैं पॉजिटिव आपके अंदर,
वो एक अलग ही चीज़ है। और आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो माँ बनने के बाद। ऐसा नहीं है फिज़िकली तो नहीं, मेंटली भी और फिज़िकली भी थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि सारी चीज़ें आप ऑलमोस्ट ऑब्ज़र्व कर चुके होते हो, सारी चीज़ों से निकल चुके होते हो, सब कुछ देख चुके होते हो आप ससुराल में। यहाँ पे फटाफट से मैंने इसका बैग वगैरह रेडी किया, बस अब निकलना था स्कूल के लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना गाइस। मौसम बहुत सही हो रहा था, धूप थी, बट ये है कि ठंडा मौसम था। कैप वगैरह मैंने यहाँ पे लगाई। कल दोबारा मिलती हूँ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।